हाय बच्चों, आज फिर से एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का क्लास 12 का आप सबके रिक्वायरमेंट पे। थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो नहीं बन पाया था, लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट में पहला था जीओ में जनन, जो चैप्टर फर्स्ट है 12 का, वो हम पढ़ेंगे आपको। जीओ जनन, देखिए जनन क्या होता है? एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसके द्वारा जीव अपने संतति को बनाता है लगातार। समझ में आ रहा है सबको? क्या होता है? लगातार अपने जैसे संतान उत्पन्न करना या संतति को निरंतरता बनाए रखना, ये जनन कहलाता है। ठीक है, तो जनन क्या होता है, या जनन ऐसी प्रक्रिया होती है, समझेंगे ध्यान से। जनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे समान जीवों की उत्पत्ति करता है। अपने जैसे या जैसी समान जीव का निर्माण करता है, जन्म कहलाता है। ऐसा नहीं, अपने जैसे मतलब मान लीजिए कि मनुष्य है तो मनुष्य के ही बच्चे उत्पन्न करेगा, ना कि किसी गाय और भैंस के। तो ये होते हैं, मतलब जनन ऐसी प्रक्रिया अथवा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। एक बार फिर से समझते हैं, जनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी समान जीव का निर्माण करता है, जन्म कहलाता है। अपने जैसे मतलब समझ रहे हैं, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का ही निर्माण करेगा, और अगर दूसरा है जैसे मान लीजिए गाय है भैंस है, तो ये सब अपने जैसे ही जीव बनाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ भाई गुणसूत्र ट्रांसफर कर दो इसमें, तो इसमें गाय भैंस में तो मानव आ जाएंगे और मानव में गाय भैंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने समान ही जीव बनाते हैं। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो बिल्कुल अपने समान बनाएंगे। एक कोशिकीय हैं तो एक कोशिकीय जीव बनाएंगे, बहुकोशिकीय हैं तो बहुकोशिकीय जीव बनाएंगे। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनन की युक्ति पढ़ते हैं। तो बच्चों जनन जो होता है वो दो प्रकृति का होता है, दो प्रकार का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो आप समझिएगा यहाँ पे जनन दो प्रकार का होता है। या पहले हेडिंग करते हैं जनन के प्रकार, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जनन के प्रकार, जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, आप लिख सकते हैं, या दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? पहला आपका था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आप पढ़ते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए ध्यान से समझिएगा। अलैंगिक जनन, अब इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं, समझिएगा। अलैंगिक जनन ऐसा जनन या जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एकल जीव ही भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। सिंपली जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव अथवा एकल जीव, एक जीव ही भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है।
देखिए एक जीव का मतलब तो नर होंगे अथवा मादा होंगे, दोनों में से एक ही होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मादाएं होंगी, तो आप समझ लीजिए अलैंगिक जनन। बहुत से ऐसे जीव जैसे हाइड्रा है, ठीक है, और ऐसे अमीबा आपका हो जाएगा अलैंगिक जनन विखंडन विधि से करता है, समझिएगा। अलैंगिक जनन क्या होता है। अब एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बने संतानों को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे। तो बिल्कुल एक शब्द यहाँ पे लिखेंगे, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बने संतानों को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, क्लोन। अर्थात उनके जो शब्द होंगे या उनके जो जीव होंगे, उनके जीव के लिए प्रयोग किया गया शब्द क्लोन कहलाता है। क्लोन, क्लोन कहलाता है, सिंपल एकदम, बिल्कुल ठीक है। आप पढ़ते होंगे क्लोन, क्लोन किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी जीव के शरीर पर छिद्र पाया जाता है तो सिंपली वो क्लोन होता है बच्चों, ठीक है। अगर कहीं क्लोन की बात किया गया है, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन एक नंबर उड़ा सकता है, एक नंबर बचा सकता है क्लोन। अगर हम क्लोन की बात करेंगे तो सिंपल इसका मतलब समझिएगा छिद्र होता है, तो इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्लोन पढ़ना है। तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है, और वह जनन अथवा जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता। अर्थात इसमें दो जीवों का संलयन अर्थात एक में नहीं मिलते हैं, मतलब नर और मादा एक में नहीं मिलेंगे, संलयन नहीं होगा। बिल्कुल सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं एक जीव का यदि एक ही जीव जनन कर रहा है तो बच्चों अलैंगिक जनन, यदि दोनों जीव मिल रहे हैं तो लैंगिक जनन होता है। क्यों, क्योंकि उसमें संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब अलैंगिक जनन का आपने डेफिनेशन जान लिया है, आपको बता देते हैं साथ में लैंगिक जनन। इसके बाद हम अलैंगिक जनन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा ले लीजिए, ठीक, पैरामीशियम हो जाएगा, और इसके बाद आप यहाँ पे ले लेंगे हाइड्रा। एग्जाम में पूछा था हाइड्रा में किस प्रकार का फूलन होता है, और भी बहुत सारे हम यहाँ पे आधे लिखते हैं, बाकी आपको जब अगला पढ़ेंगे इसके तो उसमें बता दीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं। आ रहा है बच्चों समझ सबको, इतना सबको समझ में आ गया बच्चों। अगला पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, हो गया आपका पूरा। अब हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा का संलयन होता है, संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है, समझिए। अब अथवा आप कर सकते हैं नर तथा मादा, या फिर कह सकते हैं जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें दोनों जीव भाग लेते हैं। दो जीव मतलब कौन हो जाएंगे, एक आपका नर हो जाएगा, ठीक, तो मादा हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। अगला पढ़ते हैं इसके बाद, या तो इतना क्लियर हो जाए। उदाहरण लिख लीजिएगा क्योंकि उदाहरण में पूछ जाता है। उदाहरण तो आपको सबसे पहले याद होगा कि मनुष्य जो लैंगिक जन्म करने वाला एक जीव होता है, तो मनुष्य लिखिएगा, ठीक। इसके बाद फिर गाय भैंस, और सिंपली आप आदि लिख दीजिएगा क्योंकि जितने भी बच्चे का सेल्फ लगभग सब करते हैं लैंगिक जन्म, तो आपको ठीक है। तो आपको बता दिया गया कितने जन, दो, कौन कौन से, अलैंगिक और लैंगिक जन्म। अलैंगिक कौन से, जिसमें एकल जीव भाग लेगा, अलैंगिक जन्म हो जाएगा। जैसे हाइड्रा हो जाएगा, आपको बताया उस एग्जांपल में हाइड्रा हो जाएगा, पैरामीशियम, यूक्रेना, अमीबा, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं, आपको पहले बता चुके हैं, कौन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। कौन करते हैं, मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर इत्यादि, सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है, अलैंगिक जन्म कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में वो अध्ययन करते हैं बच्चों। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद आपको एक एक करके हम बताते हैं।
कौन कौन सा किसके बाद और कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता चल गया इसका अलैंगिक जनन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन आपका फिर से। देखिए एक चीज और, इसको कहा जाता है एकल जीव जनन भी कहते हैं। सिंपल समझिए, एकल जीव जनन भी कहते हैं, एकल जीव जनन इसी को कहा जाता है। ठीक है, एकल जीव जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जब एक ही जीव भाग लेगा तो एकल, एकल मतलब क्या हो जाएगा? एक जीव। ठीक, अब एकल जीव जनन मतलब जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, तो अलैंगिक जनन को कहा जाता है एकल जीव जनन भी। ठीक है, तो एकल जीव जनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है। यह जनन की सरल विधि होती है। ठीक है, देख सकते हैं यह जनन की सबसे सरल विधि होती है। क्यों सरल होती है? किसमें? क्योंकि इसमें एकल जीव भी भाग लेते हैं। देखिए दूसरा इसका जो कैरेक्टर हो जाएगा, इसमें जीवों की संख्या तीव्र दर से बढ़ती है। तीव्र दर से बढ़ती है, इसमें जीवों की संख्या क्या रहेगी? तीव्र दर से बढ़ती है। तीसरा कैरेक्टर, जनन में एक जीव ही होता है। चौथा पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानें जनक के समान होती है। देखिए साइंस बच्चों आपका मानता है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मानता है कि एक जनक के बच्चे बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जुड़वा बच्चे हैं कहीं तो थोड़ा बहुत तो मिलेंगे लेकिन पूरा नहीं मिलेंगे। इसमें क्या होता है? देखिए लैंगिक जनन में जैसे मान लीजिए जनक है, ठीक है, तो बिल्कुल जनक से मिलती जुलती संतानें भी होंगी। मतलब आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये इन्हीं का बच्चा है, या फिर इसी पौधे से इस पौधे का निर्माण हुआ है। तो आप बिल्कुल समान रूप से समझिएगा कि जो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप संतानें उत्पन्न होती हैं बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, पांचवा कैरेक्टर, इसमें गुणसूत्रों की अदला बदली कम होती है। ठीक, ये जरा आपको 5 कैरेक्टर समझ में आया। अब हम समझते हैं अलैंगिक जनन होता कितने प्रकार का। ये तो केवल एकल जीव जनन मतलब कौन कौन सी खासियत क्या है, खास बात, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो ये आप जान लिए। अब हम पढ़ते हैं अगला, अलैंगिक जनन होते कितने प्रकार के हैं, पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट ही मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। पहला आप पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। समझिएगा, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन जो होते हैं बच्चों, ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन 6 प्रकार का होता है मुख्य रूप से।
ठीक, पहला हम पढ़ते हैं। पहला क्या होता है आपका? द्विविखंडन। आपका सबसे पहला जन्म का प्रकार क्या हो जाएगा? द्विविखंडन हो जाएगा। द्विविखंडन, ठीक। दूसरा आपका होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। तीसरा आप पढ़ेंगे मुकुलन। उसको बर्ड भी कहते हैं, बर्ड। आप लोग को बताया गया था हाइड्रा में मुकुलन होता है, पहले ही एग्जांपल में बताए थे। तो मुकुलन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चौथा हम पढ़ते हैं कलिका। अब इसके भी छोटे छोटे कैटेगरी हो जाएंगे, इसके सबके छोटे छोटे कैटेगरी हो जाएंगे, उसको बताया जाएगा, ठीक है। पांचवा पढ़ेंगे खंडी भवन। और छठवां जो आपका आता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन आपको कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो आगे है। अरिहंत वाले सेम ऐसे जो अरिहंत पब्लिकेशन चल रहा है उसमें सब बता देंगे एक साथ, तो अच्छी बुक होगी। लेकिन इसमें आपको जो बुक है आपका यहाँ बताएंगे, बाकी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पड़ेगा वो आपको हम अगले हेडिंग में बता देंगे। चलिए, खंडी भवन हो गया। अगर कोई पूछता है, कहीं लिखना होता है कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है बच्चों, तो आप बताएंगे अलैंगिक जनन 6 प्रकार का होता है। और कौन कौन से? सबसे पहले आता है द्विविखंडन, ठीक है। मान लीजिए कोई जीव है वो लगातार 2 ही भाग में टूट जाता है तो द्विविखंडन हो जाएगा। बीजाणु जनन इसके बाद पढ़ेंगे, मुकुलन पढ़ेंगे, कलिका पढ़ेंगे और खंडी भवन तथा पुनरुद्ध भवन। ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हम इसके बाद छोटे छोटे वर्गों में, मतलब छोटा छोटा इसका भाग बना देंगे। द्विविखंडन में लंबवत विभाजन, ठीक है, अक्षीय तंतु विभाजन, तो इसके बाद तो आप लोग को पढ़ना ही है। लेकिन ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। अब अगला हम पढ़ते हैं इसके साथ।